तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में हम लोग जानेंगे 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये कैसे, ये भी एक प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, तो हम जानते हैं क्या है, √2 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय होता है। परंतु 1 क्या है, 1 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसमें मत कन्फ्यूज होइएगा कि 1 परिमेय संख्या कैसे है। 1 को 1/1 लिख सकते हैं, तो 1/1 लिखते हैं p/q के रूप में हो गया, तो p/q के रूप में हो गया तो क्या है, हो गया एक परिमेय संख्या हो गया। तो यहाँ पे देखिए 1/, है बाई का मतलब भागा होता है। क्या होता है, भागा, एक भागा क्या हो गया, √2। तो एक भागा √2 का मतलब हो गया कोई भी अगर परिमेय और अपरिमेय किस में हो, भागा में हो या गुना में हो, ठीक है, तो या तो वो अपरिमेय होगा या क्या हो जाएगा, परिमेय होगा। ये दो कंडीशन होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अनुसार या तो ये क्या हो सकता है, अपरिमेय हो सकता है लेकिन परिमेय हो सकता है। परंतु ये कंडीशन कब होता है परिमेय होने का कंडीशन, जब वो नंबर क्या हो, जैसे देखिए कैसे होता है, देखिए बताते हैं। जैसे 2√2 है, अब बटे नीचे दे दी गया 3√2 हो गया, तो √2 से √2 कट गया तो बराबर क्या होगा, 2/3। ये क्या हो गया, परिमेय हो गया, ये कंडीशन होता है। परंतु 2√2 और नीचे अगर 3 दे दिया तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। परंतु इसी तरह इसमें क्या दिया है, ऊपर 1 हो जाए और नीचे √2 हो जाए तो ये भी क्या होगा, परिमेय होगा। परंतु ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हम ऐसे प्रूव कर दिए, परंतु सही में ऐसे प्रूव नहीं करना है मुझे। ये कैसे प्रूव होगा देखिए, हम बताते हैं। पहले हम मानेंगे, क्या करेंगे, माना कि क्या 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब भी यहाँ पे अपरिमेय हो जस्ट उसका अपोजिट मान लेंगे, परिमेय संख्या है। जहाँ परिमेय संख्या हमेशा ध्यान रखिएगा p/q के रूप में होता है, जहाँ p q एक पूर्णांक संख्या है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपको, ये जानते हैं p/q क्या के रूप में क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यही एक कंडीशन होता है परिमेय संख्या का। तो डिफिनीशन के अनुसार क्या कर दिए हम, ये लिख दिए, (1/√2) बराबर p/q। क्या हो गया, माना जहां p और q में कोई दूसरा उभयनिष्ठ कोई दूसरा छोड़ दीजिए, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। दूसरा हो लिखते तो मतलब ये मालूम होता कि इसमें एक है, मतलब दूसरा का नहीं है। परंतु यहाँ पे हो रहा है कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं इसमें। जैसे देखिए, अगर हम क्या करते हैं 3/5 लिखते हैं तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका हमेशा 1 आ जाएगा, मतलब इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। परंतु 2/4 लिखते हैं तो 2 इकाई 2 और 2 दूना 4, ये कट गया। जब ये कट जा रहा है तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। परंतु हमको प्रूव ही करना है कि दोनों में क्या है, एक वो कॉमन है, ये नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है तो इस टाइप के मानेंगे, जब इस टाइप के मानेंगे तो ये कंडीशन देना होगा, क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करना होगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर सिंपल जो संख्या है उसको p/q मान लीजिए। और ये कंडीशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको परिमेय संख्या का डिफिनीशन याद होना चाहिए, और ये सिर्फ लिख देना है साइड में कि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे क्या होगा, देखिए 1/√2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लीजिए,
फिर p बाई क्या है, q है, इसका स्क्वायर कर लीजिए। ये तो आता होगा आप लोगों को। अब इसको कीजिए, क्या होगा 1 अब बटा क्या होगा नीचे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बराबर इधर ऊपर क्या होगा p स्क्वायर, अब बटा क्या हो जाएगा q स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करने आता होगा, ऐसे ऐसे गुना होता है, ठीक है। तो क्या होगा q स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। क्या हो गया q स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। तो यहीं भी लिखना है दैट इम्प्लाइज 2q स्क्वायर को काट रहा है, 2q स्क्वायर को विभाजित करता है। लिखिए थोड़ा शुद्ध हिंदी लिखिए, विभाजित करता है, इसलिए 2q को भी विभाजित करेगा। लिखिए यहाँ पे करेगा। ये यही मानना हुआ, जैसे अगर हम अपने घर से अगर मोतिहारी की तरफ जाते हैं तो समझ लेंगे क्या, बस मोतिहारी जाएगी, बस मोतिहारी जाएगी तो चिरैया होकर के भी जाएगी। हमारे घर की बात, तरफ के रास्ते की बात कर रहे हैं, तो ठीक है वही मानना यहाँ पे हो गया। चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे हम मारेंगे। देखिए अब ये इसका फैक्टर हम जान गए कि q क्या होगा, कोई फैक्टर है q का। जब q का कोई फैक्टर है तो कोई होगा, जैसे एक्स वाई जेड समथिंग होगा कुछ भी, तो q स्क्वायर का कोई फैक्टर हो रहा है तो मान लिए q इक्वल टू किसका 2 के रूप में, 2 के गुणनखंड में होगा। जैसे क्या होगा, जैसे कि अगर ये q स्क्वायर अगर 4 है तो 2 से कट रहा है, क्या हो रहा है 2 से कट रहा है, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये k को क्या मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, यानी 2k के रूप में होगा। समझ रहा है, यही मानना है यहाँ पे, क्या करना है यहाँ पे मानना है। चलिए यहाँ तक याद हो गया आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। माना कि q बराबर 2k, क्या हो गया q का एक फैक्टर क्या हो गया 2k, मतलब 2 के बजाय में काट रहा है, जैसे 2 के बजाय में काट रहा है, मतलब क्या हुआ दोनों तरफ वर्क करेंगे। अब दोनों तरफ वर्क करने पर अब दोनों तरफ वर्क कीजिए, क्या आएगा तो q का स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या होगा 2k का स्क्वायर भी आ जाएगा। जब q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये 4k स्क्वायर आ गया, यहाँ पे या का सिंबल देना ना भूले। अब इसकी वैल्यू किस पे पुट करेंगे हम, जो क्या आया था q स्क्वायर बराबर क्या था 2q स्क्वायर, यही था शायद, इसमें पुट करेंगे किसकी वैल्यू q की वैल्यू। अब यहाँ लिखेंगे q स्क्वायर का मान, उसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, ये वाला जो था उसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। q स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे q स्क्वायर बराबर, तो q स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है 4k, ठीक है। तो क्या रखेंगे 4k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर। अब 2 दूना 4, 2k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा p स्क्वायर। अब देखिए उस समय क्या कर रहा था, ये 2 जो था ये किसको काटा q को काट रहा था, परंतु देखिए उसी तरह का फैक्टर यहाँ पे आ रहा है, तो अब ये किसको काटेगा p स्क्वायर को काटेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए
टू किसको, पी को भी विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, टू पी स्क्वायर का भी को भी विभाजित करेगा, तो पी को भी विभाजित करेगा। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन था, मतलब हम क्यू का भी फैक्टर एक निकाल लिए टू, और पी का भी एक फैक्टर निकाल लिए टू, यानी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में क्या आ गया, टू आ गया। क्या हो गया, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड टू आ गया। तब इस जब उभयनिष्ठ गुणनखंड टू आ गया तो इसका मतलब क्या है, मेरा मानना जो क्या है गलत है। ठीक है, क्या हो जाएगा, मेरा माने हैं वो गलत है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या होगा, सिंपल। ठीक है, चूंकि हमारी अवधारणा जो हम माने थे, हमारी अवधारणा यह थी कि, ये मेरा लैंग्वेज है, आप भी इसको अपना सकते हैं। हमारी अवधारणा यह थी कि P बाई क्यू में, ठीक है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि टू एक उभयनिष्ठ क्या है, गुणनखंड प्राप्त हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ये प्राप्त हो रहा है। थोड़ा सा और लैंग्वेज है, लिख लीजिए, ये कुछ खत्म हो जाएगा। क्या हो रहा है, टू एक उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त हो रहा है, अतः हमारी अवधारणा गलत है, अवधारणा गलत है। ठीक है, इसलिए 1/√2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। बस यही हो गया। ठीक है, चलिए इसका सब पॉइंट 2 और 3 फिर क्या कर सकते हैं, अपने आप सोल्व कर सकते हैं, परंतु हम उसको भी सोल्व कर दे रहे हैं। चलिए जल्दी नोट कीजिए इसको। दूसरा देखते हैं, ये क्या है, तीसरे का ये दूसरा है, ध्यान रखिएगा, तीसरे का क्या है, ये दूसरा, तीसरे का दूसरा है। सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या हो गया, 7√5 एक परिमेय संख्या है जहाँ पी क्यू एक पूर्णांक संख्या तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ तक ठीक है, इसलिए 7√5 बराबर P/Q माना, जहाँ P और Q में PQ में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है।
क्या है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें नहीं है। चलिए इसको सत्यापित करते हैं। इसलिए ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, सोल्व करेंगे इसको, और √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q, और क्या आएगा, इधर गुना में होता है तो ये क्या हो जाएगा, 7Q हो गया। बस हमको इतना ही करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखेंगे चूँकि P/7√Q एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी पूर्णांक संख्या हो जाएगा, क्या भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या, ये भी पूर्णांक संख्या हो जाएगा, तो पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। इसीलिए हम थोड़ा सा लैंग्वेज ख़त्म किए हैं और डायरेक्ट लिखे हैं P/Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए क्या हो जाएगा, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से, एक और क्वेश्चन 3 नंबर बचा, तीसरा का तीसरा है, ठीक है। मुझे प्रूव करना है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे करेंगे, वही मानेंगे, माना कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, जहाँ PQ पूर्णांक संख्या तथा Q ≠ 0 है, ठीक है। क्या हो गया, Q ≠ 0 है। इसलिए 6 + √2 बराबर P/Q, यह माना जहाँ P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। चलिए इसी को यही लिख दिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, नहीं है। तो आगे क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे थोड़ा। √2 इक्वल टू क्या हो गया, P/Q माइनस क्या हो जाएगा, 6 P/6Q हो जाएगा, बटा क्या होगा, Q हो जाएगा। बस यही हो गया मेरा, यहाँ लैंग्वेज लिख देना है सिर्फ। अतः P-6Q तथा Q पूर्णांक संख्याएं है, क्या है, अतः P-6Q तथा Q पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए P-6Q बटा Q परिमेय संख्या होगा, जबकि रूट क्या है, 2, जबकि √2 एक
अपरिमेय क्या है? संख्या है। अतः हमारी मान्यता क्या है? गलत है। गलत है। समझ? गलत है तो क्या है? इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए, आपका ये प्रश्नावली 1.3 का जो 3 क्वेश्चन थे वो समाप्त हो गए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।